हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी रिलेटिव्स के नाम पर प्रॉपर्टी लेने पर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस के बारे में, और हमने कुछ जुडिशियल केस लॉस भी स्टडी किए थे और हमने देखा कि इस बारे में डिवाइडेड जुडिशियल ओपिनियन है, जिसकी वजह से रिलेटिव्स के नाम पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस की दृष्टि से अवॉइड किया जाना ही बेहतर होगा। अब इसके पार्ट 2 में मैं आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूं और आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में मैं राजस्थान स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट पोजीशन को आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जयपुर बेंच ऑफ आईटीएटी ने शंकरलाल कुमावत वर्सेस आईटीओ के केस में असेसी की वाइफ के नाम पर किए गए न्यू इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अलाउ की। इस केस में आईटीएटी ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा महादेव बलाई वर्सेस आईटीओ के केस में दिए गए जजमेंट को रिलाई अपॉन किया है। आपको बता दूं कि महादेव बलाई वाले केस में डिसीजन सेक्शन 54B के लिए दिया गया है, लेकिन शंकरलाल कुमावत वाले केस में आईटीएटी जयपुर बेंच ने इसे सेक्शन 54F के लिए भी रेफर किया। महादेव बलाई वाले केस में राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को एक अन्य केस विवेक जैन वर्सेस आईटीओ के केस में भी जयपुर बेंच द्वारा रिलाई अपॉन किया गया एवं असेसी को एग्जेम्पशन अलाउ किया गया। यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि महादेव बलाई वाले केस में आईटीएटी जयपुर बेंच के सामने सेक्शन 54B एंड 54F के दो अलग अलग ग्राउंड्स थे, जिसमें से सेक्शन 54B वाले ग्राउंड को आईटीएटी ने राजस्थान हाईकोर्ट की एक कॉन्ट्रैरी डिसीजन कालिया वर्सेस सीआईटी को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया, जबकि सेक्शन 54F वाले ग्राउंड को कोई लीगली बाइंडिंग प्रेसिडेंट न होने की वजह से एक्सेप्ट कर लिया। आईटीएटी द्वारा सेक्शन 54B की एग्जेम्पशन डिनाई करने के डिसीजन को एसएससी द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने अलाउ किया। तो इस तरह सेक्शन 54B के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएससी को उसकी वाइफ के नाम पर किए गए इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया। बाद में इसी जजमेंट को शंकरलाल सारस्वत वाले केस में जयपुर बेंच ने सेक्शन 54 के कॉन्टेक्स्ट में भी रिलाई अपॉन करते हुए रिलीफ अलाउ किया। तो इस तरह हमने देखा कि राजस्थान स्टेट में आईटीएटी जयपुर बेंच और राजस्थान हाई कोर्ट के क्या डिसीजंस हैं और किस तरह इन्हें फॉलो किया जा सकता है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जजमेंट्स केवल वाइफ के नाम पर किए गए न्यू इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही डिलीवर किए गए हैं, न कि किसी और रिलेटिव या फैमिली मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां पर यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, डिस्कशंस और केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।